तेरी। आगे बेटों ने पोतों ने रंग लगा दिया, कहते नहीं रंग तो नहीं लगाया फिर भी दिल करे। अरे भगवान को पाने का दिल क्यों नहीं करता? आगे से आगे फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। तो कहने का मतलब दोनों पीढ़ियों को समझना चाहिए। हमारी संस्कृति को बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं और एक उम्र आती है उसके बाद सन्यास लेके बच्चों के कंधों पे बोझ डाल देते, तू जान भाई तेरा काम जाने, मैं तो राम नाम जपूंगा। तो दोनों पीढ़ियों में कमी है, नौजवानों में भी बुजुर्गों में भी। दोनों को ही हम कह रहे हैं समझो अपने अपने कर्तव्य को, समझो अपने अपने फर्ज को और उसके अनुसार चलो। ये कहता है हमारा धर्म, ये कहते हैं हमारे विधि विधान जो बनाए गए हमारे पूर्वजों के द्वारा। ये ना सोचे मैं किस काम को हूं आया, किस लिए जन्म दुर्लभ है पाया, संत रहे बता तेरा काम है क्या। तो जैसा आपको शुरू में बताया, इंसान को ये सोचने की फुर्सत ही नहीं है, समझ ही नहीं है कि मैं आया किस लिए हूं, कर क्या रहा हूं। संत बताते हैं, संत समझाते हैं कि आप किस लिए आए। हमारे धर्मों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैनी सभी धर्मों में बहुत सारी बातें एक जैसी हैं। 99% कहें तो सही होगा। यह कहा जाता है कि आपका सबसे पहला कर्तव्य है प्रभु का नाम जपना, भगवान की प्राप्ति करना। और दूसरा जो कर्तव्य है वो है इस धरती पे रह के कर्म जोगी बनना, यानी अच्छे कर्म करके अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना। जो भी आपका फर्ज है, जो भी आपकी ड्यूटी है, सही तरीके से उसका निर्वाह करें। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, लूट खसूट, किसी का हक मार के खाना, ये हमारे सारे धर्मों में मना है। झूठ बोल के लोगों को बुद्धू बनाना, बिना वजह बहसबाजी करना, नशे करना, ये सब बर्बादी का घर है। आप देख लो, अच्छे भले मानस होते हैं, अच्छे भले घर होते हैं, जब नशा घर में बढ़ जाता है तो बर्बादी ही बर्बादी हो जाती है। हर धर्म में लिखा है कि भाई नशा ना करो, नशे बर्बादी का घर है। हमारे देश में किसी नशे के लिए किसी भी धर्म में कोई जगह नहीं है। कई लोग कहते हैं गुरुजी नशा बंद नहीं होता, ठेके खुल जाते हैं। आप पीना बंद कर दो, देखते हैं ठेके पशुओं के लिए खुलते हैं क्या? कर दो बंद, फिर देखते हैं कैसे खुलेंगे ठेके, जब कोई जाएगा ही नहीं लेने। तो आप पीते हो, आप नशे करते हो, तभी ये खुलते हैं भाई। पशुओं के लिए तो कोई ठेका खुलता नहीं। तो इसलिए आपको जागना होगा, समाज को जागना होगा, नशों को त्यागना होगा। नशे बर्बादी का घर हैं, कभी किसी को खुशहाल नहीं बनाते। हमारे देश में तंबाकू के नशे से जितना कुछ बनता है, अफीम की खेती से, उसमें 1 मिनट में मरने वाले 2 लोग हैं। यानी जैसे आप घड़ी देख लो, 1 मिनट हो गया, अपने देश में इन नशों से 2 लोग मर जाते हैं 1 मिनट में। इतना बर्बादी हो रही है। ये डॉक्टरों का रिसर्च है, हमें दिया गया, लिख के बताया। तो भाई ये बड़ी दुखद पहलू है। हमारा देश धार्मिक देश कहलाता है और इस धार्मिक देश में सबसे ज्यादा लोग जो मर रहे हैं वो अधर्म का कर्म करके, यानी नशे करके। धर्म कहता है नशा करो, धर्म नशा करने से रोकता नहीं। नशा करो और डट के करो, पर राम नाम का करो, अल्लाह की इबादत का करो, वाहिगुरु की याद का करो, भगवान की भक्ति का करो, करो जितना मर्जी। फर्क क्या है दोनों नशों में? अब दुनिया के नशे जितने करोगे, शरीर बर्बाद, तन बर्बाद, मन बर्बाद, आत्मा बर्बाद, परिवार बर्बाद, घर बर्बाद और कुल का नाश। और राम नाम का नशा करोगे, समाज में इज्जत, शरीर तंदुरुस्त, अंदर सुरूर,
चेहरे पे नूर और कुलों का उद्धार हो जाएगा। जमीन आसमान क्या, कहीं भी मुकाबला नहीं। इतने जबरदस्त है राम नाम, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत का नशा। करो तो सही। लोग पूछते फिरेंगे क्या खाते हो, इतनी खुशी कैसे है? आजकल खुशी लाने के लिए क्लब बने हैं बड़े बड़े महानगरों में, और वहां पैसा लेते हैं और हा हा ही हु हु। अब आपके सामने कोई हा हा करेगा तो आपको भी हा तो हो गई, पर ऊपर से हा होने से अंदर के गम नहीं मिटा करते। और जब अंदर खुशी होती है, चेहरे पे जबरदस्ती खुशी आ जाती है, रुकती ही नहीं। चेहरा नूर से मालो माल हो जाता है और नूरो नूर हो जाता है। तो धर्मों ने तो हमें अंदर की खुशी लाने के लिए तरीके बताए हैं। सुमन करो, मेहनत करो, कर्म करो, बाकी भगवान पे छोड़ो, वो जाने उसका काम जाने। कर्म जोगी और ज्ञान जोगी बन जाओ। अच्छे कर्म करो, इसका ज्ञान हो। और सिर्फ ज्ञान लेके घूम रहे हो, कोई फायदा नहीं अगर कर्म नहीं करते। बहुत लोग होते हैं पढ़ते रहते पढ़ते रहते पढ़ते रहते। हमारे धर्मों में लिखा है पढ़ पढ़ के चाहे ट्रक भर लो, बड़े बड़े हाल कमरे भर लो किताबों से, पढ़ते गए और अमल के नाम पे जीरो। छोटा सा उदाहरण आपको दें, घर में घी है, दूध है, छाछ है, बादाम है, मक्खन है, सब ताकत की चीजें हैं। पर खाओ ना, सुबह शाम धोख मारते रहो तो ताकत आ जाएगी क्या? नहीं आएगी, नहीं आएगी ताकत। तो उसी तरह जब तक राम नाम जपोगे नहीं, चेहरे पे नूर कैसे आएगा और अंदर सुरूर कैसे आएगा? जाप करना पड़ेगा भाई। राम नाम ले लिया, अलमीरा में ताला लगा के रख दिया। कभी कभी खोलते हैं जब दर्द होता है, बच्चे तब खोलते हैं जब पेपर आते हैं। भगवान जी अब तो रात को दिखा दे, सुबह जाके कर आऊंगा। पूरा पेपर ही दिखा दे रात को, कहता फिर तेरे गुण गाऊंगा। और जैसे पेपर निकल गए फिर वही बात, कौन सा भगवान और कैसा भगवान। ऐसे कोई बीमार हो जाए, किसी का बच्चा बीमार हो जाए, तब कहता है भगवान तेरी काली पीली नीली गऊ। और जैसे बच्चा ठीक हो गया फिर से खागड़ बन के जोर जोर से आवाजें निकालता रहता है। तो भाई ये सही नहीं है। भगवान को लगातार याद करो, सुबह शाम। जैसे जरूरी है ना रोटी खाना, भोजन करना, वैसे समझो भगवान का नाम लेना भी जरूरी है। भोजन करने से ताकत आए ना आए, हम आपको लिख के गारंटी देते हैं, राम नाम सुबह शाम जपने से आपको ही नहीं, आपकी कुलों को भी ताकत आएगी, आपके परिवार तर जाएंगे। ऐसा है राम नाम। फिर भी आप ना जाप करना चाहो तो भाई हम क्या करें? ऐसी तो कोई चीज नहीं, जैसे भैंस को खिलाते हैं, एक पाइप सी होती है लकड़ी की, अगर वो दवाई ना ले तो भर के उसके मुंह में ठूंस देते हैं कि पीना ही पड़ेगा। अब ऐसा तो आपके साथ हम कर नहीं सकते कि राम नाम डाल के मुंह में डालने के ले पीना ही पड़ेगा। आप तो आदमी है, मानस है, पशु तो है नहीं। इसलिए आप मर्जी के मालिक हैं और अपनी मर्जी से ही जाप करो, फिर देखो नजारा। सच्चे दिल से, सच्ची भावना से अगर जाप करोगे तो फल मिलेगा। कहते शिकारी वो होता है जिसको लगे लगे ना करना पड़े, अपने आप ही पकड़ ले शिकारी। और उसी तरह भगवान की खुशियां, अल्लाह राम परमात्मा की खुशियां वो हासिल करता है जिसको कहना ना पड़े कि भाई तू भगवान की भक्ति कर। उसके अंदर तड़प पैदा हो जाए, लगन लग जाए, और वो सच्ची रुचि से और पूरी खुशी से भगवान का नाम ले। कुछ मांगे ना, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। पता नहीं क्या बख्श दे भगवान। सच्चे दिल से अगर उसकी भक्ति करो, सच्ची भावना से अगर भक्ति करो। लोग कहते हैं भावना, श्रद्धा किसे कहते हैं? आज की श्रद्धा है पैसा। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, कहीं भी जाइए, हमने देखा सभी धर्मों को मानते हैं, सभी जगह जाते हैं। क्या कहा जाता था जब हम गुरुगद्दी पे नहीं आए? तेरी जो श्रद्धा है चढ़ा दे। श्रद्धा थोड़ी चढ़ाई जाती है। कहते नहीं नहीं पैसा, मतलब श्रद्धा का, भावना का दूसरा नाम पैसा है। अब लाख रुपए की ठगी मारी, 1000 रुपए भगवान को चढ़ा दिए, ये कौन सी श्रद्धा है भाई?
ये तो उल्टा भगवान को हिस्सेदार बना लिया कि भगवान मैंने 1,00,000 की ठगी मारी है, उसमें से 1,000 तेरे हिस्से का तू ले ले, मेरा 99,000 एक नंबर का बना दे, तू भी खुश और मैं भी खुश। ये तो उल्टा भगवान को हिस्सेदार बना लिया ठगी में। इतना कम हिस्सा आदमी आदमी से नहीं लेता, वो भी कई परसेंटेज ढूंढता है, 10, 20, 30। हाँ, ऐसे थोड़ी ना कि इतने से काम चल जाएगा। पर हकीकत ये है वो 1,000 भी भगवान नहीं लेगा, आपने चढ़ाया और आपके जैसे कि उठा के खा जाएगा। आप खुश कि मैंने मालिक को दे दिया, और वो खुश मैंने मालिक से ले लिया, बीच में ही रगड़ा रगड़ी, मालिक तक एक पैसा नहीं गया। तो ये भावना नहीं है, ये श्रद्धा नहीं है। सच्ची भावना कौन सी होती है? मालिक ना करे, जैसे आपका कोई बेटा बीमार हो जाए और आप उससे बहुत प्यार करते हैं, बहुत श्रद्धा है उसके लिए, बहुत भावना है, आपकी आंखों से अपने आप आंसू चल पड़ते हैं, आपका दिलो दिमाग तड़प जाता है, आप व्याकुल हो जाते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं। यह है श्रद्धा, यह है भावना बाप और बेटे की। यानी आप अपने औलाद